सेशन चल रहा है और इस 35वें राज्याधिवेशन का दूसरा प्रबोधन सत्र चल रहा है और दूसरे प्रबोधन सत्र की अध्यक्षता मैं करने जा रहा हूं। साथियों, बामसेप और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ गुजरात का यह 35वां राज्याधिवेशन है और इस राज्याधिवेशन के लिए गुजरात यूनिट को जो टारगेट दिया था उस टारगेट के अनुसार गुजरात यूनिट द्वारा 10 लाख रुपए का जन आंदोलन निधि संगठन को प्राप्त हो चुका है। इसलिए मैं गुजरात यूनिट के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और तालुका पदाधिकारी, शुभचिंतक, हितचिंतक, समर्थक सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। साथियों, इस चर्चा सत्र में, इस परिसंवाद में अब 2 विषय रखे हैं। इसमें पहला विषय है कि आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू बनाना यह आदिवासियों पर ब्राह्मण धर्म थोपने का षड्यंत्र है। साथियों, अब इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि दिसंबर 2015 में पुणे, महाराष्ट्र में भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा एक बहुत बड़ा ओपन कार्यक्रम लिया और इस ओपन कार्यक्रम में बामसेप तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, इन्होंने एक चुनौतीपूर्ण भाषण किया और इसमें सीधा आरएसएस के सुप्रीम सरसंघ चालक मोहन भागवत को चैलेंज किया और चैलेंज ये किया कि एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू है, ये आप सिद्ध करो। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी हिंदू है, ये आप सिद्ध करो। अभी तक ड्यूरेशन ब्राह्मण क्रिया करते थे और हमारे भोले भाले लोग प्रतिक्रिया देते थे। मैंने सुबह ही कहा, क्रिया करना ताकतवर होने का उदाहरण है और प्रतिक्रिया करना एक कमजोर होने का उदाहरण है। जो कमजोर है वो प्रतिक्रिया करते हैं, जो ताकतवर है वो क्रिया करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। तो मेश्राम साहब ने ये एक्शन किया तो मोहन भागवत को रिएक्शन देने के लिए 3 जनवरी 2016 को पुणे में आना पड़ा और पुणे में आकर बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर उस कार्यक्रम में कहना पड़ा कि एससी, एसटी, ओबीसी यह धार्मिक दृष्टि से हिंदू नहीं है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है। और अभी ये हुआ 2016 में और 2021 की जनगणना हो रही है। तो इस मुद्दे को अगर ध्यान में रखते हैं तो आदिवासियों को हिंदू बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। अभी हिंदू बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसके लिए दुश्मन का जो चरित्र है और चारित्र है साथियों, ये आपस में 2 जातियों में झगड़े लगाना, आपस में पूर्वग्रह निर्माण करना, अविश्वास निर्माण करना और एक दूसरे के खिलाफ भड़काना और एक दूसरे से जुदा करना, अलग करना, ये उनका सदियों से 3000 सालों से आया हुआ चरित्र और चारित्र है। अभी सवाल है कि वो आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू घोषित करना, इसका मतलब है जाति के बजाय धर्म के नाम पर उनकी गिनती करना। अब ये जाति के बजाय धर्म के नाम पर गिनती क्यों कर रहे हैं? अगर जाति के बजाय धर्म के नाम पर गिनती होती है तो उनको संवैधानिक हक और अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इतना ही नहीं साथियों, आदिवासियों का
आदिवासियों को जो 5वीं और 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान में लागू है, वो 5वीं और 6ठी अनुसूची उनको लागू ना हो और लागू करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, ये भी एक छुपी हुई बात इसमें है। जब बाबा साहब अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ, वैसे तो मोहनदास करमचंद गांधी ने पूना पैक्ट बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर और SC ST के ऊपर थोप दिया, खासकर SC के। तो उस समय बाबा साहब ने सोचा था कि SC का बहुत नुकसान हुआ, रियल रिप्रेजेंटेशन के बजाय नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन मिला। और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, एक शादी की औरत होती है और एक रखी हुई औरत होती है, तो रखी हुई औरत के नाम पर उनको नॉमिनेशन मिला। तो इससे बाबा साहब दुखी थे और इस दुख का उन्होंने ये दुख जताया भी पूना पैक्ट का विरोध करके। और फिर ये संविधान लिखते समय ये सोचा कि SC का पूना पैक्ट से नुकसान हुआ है, वो ST का नहीं होना चाहिए, आदिवासियों का नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको स्वायत्त शासन देने के लिए उन्होंने 5वीं और 6ठी अनुसूची लाई। अगर उनको अभी हिंदू कहा जाए RSS के अनुसार, तो 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू करने की आवश्यकता नहीं है। अभी 5वीं और 6ठी अनुसूची की विशेषता क्या है? इसमें पहली विशेषता है, आदिवासी का स्वायत्त शासन होगा। और स्वायत्त शासन का मतलब है, अगर वहां आदिवासी ग्राम पंचायत है और आदिवासी सरपंच है, तो आदिवासी के अनुमति के बिना उस जिले का कलेक्टर या SP भी वहां कदम नहीं रख सकता। मतलब उसको पहले सरपंच की जो आदिवासी है उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी और अनुमति लेकर ही गांव में प्रवेश करना पड़ेगा। यह है स्वायत्त अनुशासन। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ संसद में कानून बनाने का या पारित करने का भी अधिकार नहीं। तो यह बहुत बड़ा खतरा ब्राह्मणों को लगता है, और इसलिए भी लगता है कि जहां आदिवासी बसते हैं, ये पहला कारण हुआ, स्वायत्त शासन मिला। दूसरा, उनकी जो जमीन है जहां आदिवासी रहते हैं, उनका जो जंगल है, उनका जो जल है, उनकी जमीन किसी भी गैर आदिवासी को खरीदने की अनुमति नहीं है। विदेशी लोगों को तो बिल्कुल नहीं है, सरकार को भी नहीं है, और गैर आदिवासी को भी नहीं है। और भारत सरकार ने जहां आदिवासी बसते हैं वहां का सर्वे किया, तो सर्वे से पता चला कि जहां आदिवासी बसते हैं उनके जमीन के नीचे 89 मूल्यवान धातु है, और उनकी अंदाजित कीमत है 86,000 लाख करोड़। 86,000 लाख करोड़, ये सैटेलाइट सर्वे से दिखाई दिया। अगर इसका 35% रॉयल्टी भी आदिवासी को दी जाती है, तो हर आदिवासी करोड़पति हो सकता है, हर आदिवासी। और हर आदिवासी अगर करोड़पति होता है तो उनकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन यूरेशियन ब्राह्मण आदिवासी के नीचे जो जमीन है वह विदेशी कंपनियों को, MNC को, मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचना चाहती है। मल्टीनेशनल कंपनियां भी खरीदना चाहती है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां खरीदना चाहती है, भारत सरकार बेचना चाहती है। लेकिन एक समस्या है, उस समस्या का नाम है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची। इसलिए यूरेशियन ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि वहां से आदिवासी को निकाल देते हैं, हकाल देते हैं, भगा देते हैं। अगर आदिवासी निकालते हैं, हकालते हैं, भगाते हैं वहां से, तो जमीन खाली होगी तो विदेशी कंपनियों को देंगे, और ये 89 प्रकार के मूल्यवान धातु ये विदेशी लोग लेकर जाएंगे, और हमें इतना इतना पैसा 86,000 लाख करोड़ मिल सकता है। ऐसा करने के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया, आदिवासियों को नक्सलवादी घोषित कर दिया। पहला कदम उठाया, आदिवासी को नक्सलवादी घोषित कर दिया, इसलिए कि गैर आदिवासी का आदिवासियों को समर्थन ना मिले। बहुत सोच समझ कर वे करते। अगर कोई अच्छा कुत्ता हो
तो 6 महीने उसको कहो पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, और 6 महीने के बाद गोली मारो। तो लोग कहते अच्छा हुआ पागल था, नहीं तो मुझे भी काटता और नाभि के आसपास मुझे 21 इंजेक्शन लेने पड़ते। वो बहुत खतरनाक लोग है यूरेशियन ब्राह्मण। आदिवासियों को माओवादी कहते हैं, नक्सलवादी कहते हैं, एससी को आरक्षणवादी कहते हैं, पटेल और ओबीसी को जातिवादी कहते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं और खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। मुसलमानों को आतंकवादी, पटेल और ओबीसी को जातिवादी, एससी को आरक्षणवादी और आदिवासी को नक्सलवादी और ब्राह्मण सभी राष्ट्रवादी। मतलब उन्होंने इस 89 प्रकार के मूल्यवान धातु वहां से हड़पने प्राप्त करने के लिए, आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू ना करना पड़े, इसके लिए वहां से वो आदिवासी को हटाना चाहते हैं। अभी उन्होंने पहला प्रयास किया, गैर आदिवासी का आदिवासी से संबंध तोड़ने के लिए आदिवासी को माओवादी नक्सलवादी घोषित किया, और अब क्या कर रहे हैं, अब आदिवासियों को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदिवासियों को एससी का, ओबीसी का, एनटी-डीएनटी का, विजेएनटी का और जिन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। क्या होता है साथियों, ब्राह्मण आदिवासियों को अपनी जागीर समझते हैं। आदिवासी को ही क्यों, सभी को अपनी जागीर समझती है। अभी तक आदिवासियों का जितना भी नामकरण किया वो ब्राह्मणों ने किया। आदिवासी हमेशा ब्राह्मण हमेशा आदिवासियों के नाम रखते हैं। क्या रखा, पहले वनवासी कहा, फिर आदिम जाति कहा, फिर जंगली कहा, फिर गिरिजन कहा, और अब हिंदू कह रहे हैं। मतलब हर बार हमारा नामकरण जो है वह यूरेशियन ब्राह्मण करता है, और इस बार वो हिंदू के नाम आदिवासियों का नामकरण कर रहा है। साथियों, एसटी को संवैधानिक अधिकार ना मिले जो बाबा साहब देना चाहते थे, ये भी एक मकसद है। दूसरे, संवैधानिक जो बाकी 5 प्रवर्ग है उनसे वो अलग करना चाहते हैं। आदिवासियों को हिंदू क्यों बनाना चाहते हैं, तो ये उनसे अलग करना चाहते हैं। ब्राह्मण आदिवासियों को हिंदू बना रहे। एक और खास बात मैं आपको बता रहा हूं, ब्राह्मण सभी को हिंदू बनाते हैं, एससी को भी हिंदू बनाते हैं, आदिवासियों को हिंदू बनाते हैं, ओबीसी को हिंदू बनाते हैं, एनटी-डीएनटी को, सभी को हिंदू बनाते हैं। साला ब्राह्मण किसी को नहीं बनाते। हिंदू सभी को बनाते हैं, ब्राह्मण किसी को नहीं बनाते। हम चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने सभी को ब्राह्मण बनाना चाहिए, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उनके नीचे लगकर काम करना चाहिए, उनके बराबरी में आकर काम करना नहीं चाहिए। और संविधान सभी को बराबरी में लाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र सभी को एक बराबरी में खड़ा किया है। अगर हिंदू आदिवासियों को कहा जाए तो फिर हिंदू के नाम पर आदिवासी ब्राह्मणों के गुलाम बनेंगे और उनके नीचे लगकर काम करना पड़ेगा। ये सारा सोच समझ कर ब्राह्मण कर रहे। इतना ही नहीं साथियों, ब्राह्मण आदिवासियों के साथ साथ ओबीसी को भी हिंदू कहते हैं। इतना ही नहीं, बनाकर रखना चाहते ओबीसी को हिंदू। इसके लिए उन्होंने, उनके जो पुरखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 3 सितंबर 1948 को जो अंग्रेज काल से होती आ रही थी जातिगत गिनती या जातीय आधार पर गिनती, उसको बंद कर दिया और ओबीसी की धर्म के आधार पर गिनती शुरू की। मतलब ओबीसी की जाति के आधार पर गिनती अंग्रेज कर रहे थे, विदेशी लोग कह रहे थे जो हमारे देश के नहीं थे, हमारे धर्म के नहीं थे। और ब्राह्मण कहता है कि मैं इस देश का हो, तुम्हारे धर्म का हो। और उसी ब्राह्मण के चाचा नेहरू ने 3 सितंबर 1948 को ओबीसी की जाति आधारित गिनती बंद कर दी और धार्मिक धर्म के आधार पर गिनती शुरू की। मतलब उन्होंने ओबीसी को हिंदू घोषित किया। दूसरा, वो केवल एसटी को ही हिंदू नहीं घोषित कर रहे, ओबीसी को, और ओबीसी के साथ साथ लिंगायत को कर रहे। भारतीय संविधान के पहले लिंगायत को अंग्रेज लोग स्वतंत्र धर्म की मान्यता देते थे और स्वतंत्र धर्म के आधार पर उनकी गिनती करते थे। जैसे ही भारतीय संविधान लागू हुआ, पहले प्रधानमंत्री नेहरू बने और उन्होंने कहा कि अभी लिंगायत नाम का कोई धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म की एक शाखा है।
मतलब लिंगायत पर भी हिंदू धर्म थोप रहे हैं। इतना ही नहीं, वो जैनों पर भी हिंदू धर्म थोप रहे। वैसे तो जैन और लिंगायत ये ब्राह्मणशाही, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणी व्यवस्था, उससे निर्माण वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, उससे निर्माण गैर बराबरी, भेदभाव, विषमता, और उससे निर्माण महिलाओं की गुलामी, आदिवासियों का अलगीकरण, ओबीसी पर शूद्रत्व थोपना आदि बातों से परेशान होकर उन्होंने ब्राह्मणों से अलग हो गए, ब्राह्मणी धर्म से अलग हो गए। उन पर भी वो हिंदू धर्म थोपने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, ब्राह्मणों को गुलाम बनाना और एसटी के नाम पर अलग अलग बनाना, ये ब्राह्मणों को, मतलब बाबा साहब ने एसटी के नाम पर आदिवासियों को आजाद किया, अब ब्राह्मण उनको हिंदू के नाम पर दोबारा गुलाम करने की कोशिश कर रहे। इसके लिए आदिवासियों को अभी इनको हिंदूकरण करना है। तो क्या हिंदू बनाने के लिए यूरेशियन ब्राह्मणों ने क्या आदिवासियों को यकीन में लिया, भरोसे में लिया? क्या उनके साथ सलाह मशवरा की, चर्चा किया? मतलब आदिवासियों को बगैर पूछे, आदिवासी की इजाजत लिए बगैर, आदिवासी की अनुमति लिए बगैर, उनको बताए बगैर, उनको कहे बगैर, उनकी मंजूरी के बगैर ही उन्होंने आदिवासी को हिंदू कहना शुरू किया है। इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर एच.एन. रेकवाल साहब ने जबलपुर हाईकोर्ट में मोहन भागवत के खिलाफ केस दायर किया है कि हम हिंदू नहीं हैं और मोहन भागवत हमें जबरदस्ती हिंदू बनाने की मुहिम चला रहे हैं, और जाति आधारित गिनती में या 2021 के सेंसस में वो धर्म के नाम का जो कॉलम है उसको हिंदू लिखने के लिए कह रहे, और इसके लिए एसटी के पिछलग्गू नेताओं का तुष्टीकरण कर रहे। नेताओं की, मतलब नेताओं के द्वारा ये काम कर रहे हैं। हमारे दो दुश्मन है साथियों, हर किसी के दो दुश्मन होते हैं। एक परकीय दुश्मन होता है और एक हमारे अंदर दुश्मन होता है, उसको स्वकीय दुश्मन कहते हैं। अपना हमारा एक दुश्मन होता है जो हमारे अंदर होता है, जो दुश्मन के साथ मिला हुआ होता है। एक बार किसी ने रावण से पूछा कि आपकी हार क्यों हो गई, आपकी हार क्यों हो गई? तो उसने कहा कि अगर राम की जीत क्यों हो गई, तो राम के साथ उसका भाई था, इसलिए राम की जीत हुई, और मेरे साथ मेरा भाई नहीं था इसलिए मेरी हार हुई। इसका दूसरा मीनिंग यह निकलता है, अगर राम का भाई राम के साथ नहीं होता तो राम की हार होती, और मेरा भाई अगर मेरे साथ होता तो मेरी जीत होती। हमेशा हमारे साथ यही व्यवहार हुआ है कि हमारे लोग ही उनके साथ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, और उनकी मदद से वो हमारे लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज वो मिले हुए लोग कौन है? आज वो मिले हुए लोग हैं पुनः पैक्स से चुनकर जाने वाले एससी एसटी के एमपी और एमएलए। आपका यकीन हो, भरोसा हो, इसलिए एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी भारत में एससी और एसटी के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं और 1260 एमएलए चुनकर जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की केंद्र की जो सरकार है उसमें 303 एमपी है। अभी 303 में 76 एमपी एससी के हैं, 77 एमपी एससी और एसटी के हैं जो पुनः पैक्स से चुनकर गए हैं। अभी 303 में से 77 माइनस कर दो तो 226 बचते हैं, और 226 से सरकार चलती नहीं। सरकार चलने के लिए 272 चाहिए, 1/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन अगर एससी एसटी के लोगों ने अपना समर्थन विड्रॉ किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार आज गिर सकती है, केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार आज गिर सकती है। जो सरकार हमारे खिलाफ निर्णय ले रही है, कानून बना रही है, किसानों के खिलाफ कानून बना रहे, कामगारों के खिलाफ कानून बना रहे, हमारे हर तबके के खिलाफ कानून बना रहे, वो हमारे ही लोगों की मदद से। यही आज आदिवासी के जो लोग हैं,
ब्राह्मण उनका तुष्टीकरण करते हैं और उनके द्वारा आदिवासियों में ये प्रचार और मुहिम चला रहे कि आदिवासी हिंदू है। किसी भी सूरत में आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। साथियों, अब ये हम देखना कि मूल निवासी की विरासत से उसको अलग करना चाहते हैं ब्राह्मण। आदिवासियों को मूल निवासी की जो विरासत है उससे अलग करना चाहते, उसको हटाना चाहते, और जो आदिवासियों की विरासत नहीं है उस विरासत से जोड़ना चाहते। ऐसा क्यों करना चाह रहे साथियों? क्योंकि आदिवासियों में जागृति बढ़ रही है और बढ़ती हुई जागृति को रोकना चाहते। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने जैसे मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, केस दाखिल की जबलपुर हाईकोर्ट पे, वैसे और एक काम किया है। कौन सा? एक काम किया है कि उन्होंने पीएमओ ऑफिस को, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया है। रेकवाल साहब ने राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा और सभी आदिवासियों के प्रतिनिधि के तहत एक ज्ञापन दिया है। कौन सा? कि 2021 में आप जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन बढ़ा रहे हो उनको हम समर्थन नहीं करते, उसके लिए हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, हम उनका समर्थन नहीं देंगे। जैसे एसटी की ओर से आदिवासियों की ओर से एच रेकवाल साहब ने किया है, वैसे एससी की ओर से भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से वामन मेश्राम साहब ने दिया है। अभी तक कांग्रेस बिल लाती थी एससी एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, बीजेपी ऊपर हाथ करके पास करती थी। अभी बीजेपी बिल ला रही है, कांग्रेस पास कर रहे, किया उन्होंने 10 साल के लिए आगे। तो इन दोनों ने, मेश्राम साहब और रेकवाल साहब ने मेमोरेंडम दिया राष्ट्रपति और पीएमओ ऑफिस को, क्या? कि हमारी सहमति के बिना नहीं होना चाहिए, हमारी सहमति लेनी चाहिए। और जो पैक्ट हुआ था बाबा साहब और गांधी के बीच, उसमें यह बात लिखी हुई है। तो ये सारा जनजागरण की वजह से हो रहा है, प्रबोधन की वजह से हो रहा है। तो हमारे जो भोले भाले आदिवासी है, अनपढ़ गंवार आदिवासी है, जिनको जानकारी नहीं है, इलिटरेट है, सेमी इलिटरेट है, तर्क के आधार पर कोई विचार नहीं करते, हमारे जाति का नेता जो बताता है कहते हैं उसी बात को मानते हैं। इस बातों को आधार बनाकर उन्होंने आदिवासियों को हिंदू घोषित करने की और उस तरह का कैंपेन चलाने की और धर्म के कॉलम में हिंदू लिखने का आह्वान करने का काम शुरू किया। एक दूसरा मुद्दा है साथियों, इसमें क्या आदिवासी हिंदू है? एक दूसरा मुद्दा। एक ये है कि क्यों कर रहे हैं, उनका चरित्र देखा, चारित्र देखा, उसका बैकग्राउंड का एक कारण भी देखा। अब क्यों कर रहे ये बताया। अब आदिवासी हिंदू है तो साथियों, आपके गुजरात के एक मुख्यमंत्री थे सोलंकी, आदिवासी थे, कांग्रेस के थे, मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की, मतलब पहली शादी होने के बाद दूसरी शादी। तो पत्रकार वहां पहुंचे, जो भी ऐसी चीजें होती है पत्रकार ढूंढ लेते हैं, वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री हो और आपने पहली बीवी होते हुए भी दूसरी शादी की, दूसरी बीवी बनाई, तो ये कैसे किया आपने, क्यों किया ऐसा? तो उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी हूं और मुझे हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं है, हमारा कस्टमरी लॉ अलग है, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं आदिवासी हूं, इसलिए मुझे कितनी भी शादी करने की अनुमति है। खुद मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं हिंदू नहीं हूं। दूसरा उदाहरण, 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और जजमेंट क्या है? जजमेंट यह है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि एक महिला इसी तरह सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, तो उस महिलाओं को वो जजमेंट देते हुए कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उसका भी इसी तरह का कोई मसला था। तीसरी बार साथियों, आदिवासियों का पोशाक, आदिवासियों का खाना, आदिवासियों का रहन सहन, आदिवासियों की भाषा, आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा, आदिवासियों के कर्मकांड, आदिवासियों के रीति रिवाज, आदिवासियों का विधि और आदिवासियों की कला संस्कृति, ये हिंदू जैसे नहीं है, ब्राह्मणों जैसी नहीं है, ये सब अलग है।
और वो मूर्ति पूजक नहीं, वो प्रकृति पूजक है। जल की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, जमीन की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, वो प्रकृति पूजक है। उनके टोटम भी अलग है, मतलब वो किसी भी तरह से हिंदू नहीं है। 4 नंबर का मुद्दा है, उनको हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं, इसलिए वो हिंदू नहीं। दूसरी बात है साथियों, आदिवासी को ब्राह्मण हिंदू क्यों बना रहे हैं और आदिवासी हिंदू नहीं। दूसरा एक जाते जाते मुद्दा, क्या एससी हिंदू है? एससी में जो 1701 जातियां है, 1703 जातियां है, क्या एससी की 1703 जातियां हिंदू है? जो संवैधानिक क्राइटेरिया है, सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड और जिनको अछूत माना जाता है, अगर जो लोग अपने को हिंदू मानते हैं ब्राह्मण, वो अछूतों को अछूत मानते, कुछ लोगों को अछूत मानते थे, छूते भी नहीं थे, जिनको छूने का भी अधिकार नहीं था दूसरों ने, उनका धर्म और ब्राह्मणों का धर्म एक कैसे? इतना ही नहीं, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो शंकराचार्य ने प्रतिक्रिया दी थी, संविधान ठीक है लेकिन एक अछूत ने लिखा है। दूसरी बार बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया 14 अक्टूबर 1956 को, अशोका विजयादशमी के दिन। तब ब्राह्मणों ने प्रतिक्रिया दी, अच्छा हुआ गंदगी चली गई। तो गंदगी का धर्म और ब्राह्मणों का धर्म एक कैसे? अछूतों को मंदिर में जाने की, एक जगह पानी पीने की अनुमति नहीं थी धर्म के अनुसार। इतना ही नहीं, उनके धर्म ग्रंथ देखने की, सुनने की और पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। इसका मतलब अछूत भी, एससी जिनको कहा वो भी हिंदू नहीं थे। लेकिन आज हमारे लोग जो एससी कैटेगरी में आते हैं, अपने से हिंदू लिखते हैं। ये हिंदू के नाम पर हमें अधिकार नहीं मिले, ब्राह्मणों ने जाति के आधार पर हमें अधिकार वंचित किया, इसलिए अधिकार मिले हैं। चलो, एससी हिंदू नहीं, क्या ओबीसी हिंदू है? ओबीसी हिंदू है। ओबीसी को भी साथियों धर्म ग्रंथ देखने की, सुनने की और पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मण ओबीसी के घर आज तक ओबीसी के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाता। ब्राह्मण और ओबीसी के साथ रोटी बेटी व्यवहार नहीं होता, शादी नहीं होती। मान लो ब्राह्मण की बेटी सयानी हो गई, शादी लायक हो गई, तो कोई ब्राह्मण ओबीसी के घर गया, उसका भी बेटा शादी लायक बन गया और उसके लिए शादी का, बेटी का प्रपोजल रखा। ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं। अगर गलती से हुआ तो ऑनर किलिंग करते हैं और लोगों को मारते हैं। मतलब शादी नहीं हो रही है, रोटी बेटी व्यवहार नहीं हो रहा है, तो ओबीसी भी हिंदू कैसे? इसका मतलब है साथियों, ओबीसी भी हिंदू नहीं है। केवल एसटी का मामला नहीं, एसटी भी हिंदू नहीं है, एससी भी हिंदू नहीं है, ओबीसी भी हिंदू नहीं। क्या एनटीडीएनटी हिंदू है? उनको तो ब्राह्मणों ने चोर कहा, डाकू कहा, लुटेरा कहा, डकैत कहा, दरोडेखोर कहा, गांव और जंगलों के बीच रहने के लिए मजबूर किया, गांव में आने नहीं दिया, उस पर पाबंदी लगाई, उसको हर अधिकार से वंचित किया। आज तक उनकी गिनती नहीं हुई, उनका डाटा निश्चित नहीं, उनके लिए बजट नहीं है, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो किस आधार पर कहे कि चोर और ब्राह्मणों का धर्म एक है? लेकिन एनटीडीएनटी के लोग अपने से ही, ब्राह्मण के कहने पर अपने से ही हिंदू लिख रहे हैं, ओबीसी के लोग अपने से ही हिंदू लिख रहे हैं, एसटी के लोग अपने से ही हिंदू लिख रहे हैं, एससी के लोग अपने से ही हिंदू लिख रहे हैं। कन्वर्टेड मूल निवासी तो हिंदू होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणी व्यवस्था और ब्राह्मण शाही की वजह से, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता की वजह से, महिलाओं की दास्ता की वजह से, छुआछूत की वजह से, मौलिक अधिकारों से वंचित किया, इसकी वजह से उन्होंने ब्राह्मणी धर्म छोड़ा, जिसको आज हिंदू धर्म कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म इनटू ब्रैकेट हिंदू धर्म है, तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म को छोड़ा और जो विकल्प उस समय था वो स्वीकार किया। जैनिज्म का विकल्प था, जैनिज्म स्वीकार किया। बुद्धिज्म का विकल्प था, बुद्धिज्म स्वीकार किया। क्रिश्चियनिटी का विकल्प था तो क्रिश्चियनिटी स्वीकार की। इस्लाम का विकल्प था तो इस्लाम कबूल किया।
सिखिज्म का विकल्प था तो सिखिज्म कबूल किया, और लिंगायत का विकल्प था तो लिंगायत कबूल किया। इसका मतलब ये लोग मीन्स जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम और सिख और लिंगायत ये भी हिंदू नहीं। इसका मतलब है एससी हिंदू नहीं, एसटी हिंदू नहीं, ओबीसी हिंदू नहीं, एनटी डीएनटी हिंदू नहीं, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया वो भी हिंदू नहीं। मतलब 85% लोग हिंदू नहीं 100 में से। मतलब 85% जो 100 में से 85 है वो हिंदू नहीं है। और उनके लिए भारतीय संविधान लिखा है, ये ब्राह्मणों को पता है लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है। इसलिए ब्राह्मण लोग इनको हिंदू बनाने की, जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, और मुख्य धारा से उनको तोड़ने का काम करते हैं। प्रबोधन और जागरण की वजह से उनको दोस्त दुश्मन की पहचान ना हो, इसकी वो कोशिश करते हैं। इसमें तीसरा मुद्दा है साथियों, क्या ब्राह्मण हिंदू है? चलो ये भी जरा देख लेते हैं जाते जाते। क्या ब्राह्मण हिंदू है भारत में? साथियों, ब्राह्मण पहले आर्य था, फिर वैदिक हुआ, फिर ब्राह्मण हुआ। वो आज तक खुद को हिंदू नहीं मानता, केवल कहता है। इसके सबूत किसी भी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में 4 वेद, महाभारत, रामायण, श्रुति, स्मृति, पुराण, सभी में देख लो हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर धर्म, जैसे जैन लोगों का धर्म ग्रंथ है आगम, उसमें जैन का नाम है। क्रिश्चियनों का धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसमें क्रिश्चियन का नाम है। इस्लाम का धर्म ग्रंथ है कुरान ए शरीफ, उसमें इस्लाम का नाम है। बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक, उसमें बौद्धा का नाम है। लेकिन हिंदू का जो धर्म ग्रंथ, वो कहते हैं कि 4 वेद हमारे धर्म ग्रंथ है, ऐसा हिंदू कहते हैं। क्या वेद में हिंदू शब्द है? महाभारत में हिंदू शब्द है? रामायण में हिंदू शब्द है? 18 पुराण में हिंदू शब्द है? श्रुति में, स्मृति में हिंदू शब्द है? नहीं है। गीता में तो क्या है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब भारत है, हिंदू नहीं है। तो उनके धर्म ग्रंथ में शब्द हिंदू नहीं है। इतना ही नहीं, हिंदू कहने का विरोध जब उन्होंने, औरंगजेब बादशाह ने जिजिया कर लगाया धर्म के नाम पर कि आप हारे हुए लोग हो तो आपको जिजिया कर भरना पड़ेगा। तो एससी एसटी ओबीसी वो जिजिया कर भरते थे, लेकिन ब्राह्मणों ने जिजिया कर भरना गवारा नहीं समझा। उन्होंने कहा मुसलमान राजाओं, मुगल राजाओं को कि हम हारे हुए लोग नहीं हैं, आप भी बाहर से आए हो, हम भी बाहर से आए हैं। आप आक्रमणकारी, हम भी आक्रमणकारी। आपने यहां के लोगों को परास्त किया, हमने भी आपके पहले किया था, इसलिए आप भी बाहरी हो, हम भी बाहरी हो। तो हम यहां के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, तो इसलिए हमें जिजिया कर मत लगाओ। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं, ये जिजिया कर वसूल कर आपको देने का काम कर सकते। उन्होंने खुद कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, और औरंगजेब को कहा, और औरंगजेब ने भी उनका जिजिया कर माफ कर दिया। फिर सवाल है साथियों कि ब्राह्मणों ने कब से खुद को हिंदू कहना शुरू किया? तो ये इसके पीछे जो है वो ये कारण है, 1918 में इंग्लैंड में अडल्ट फ्रेंचाइज आया, और ब्राह्मणों को मालूम था कि अडल्ट फ्रेंचाइज भारत में भी आएगा। बाबा साहब अंबेडकर उस कमेटी के सदस्य थे। इंग्लैंड में भी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तो जो लोग एजुकेटेड है और जो टैक्स पे करते उनको ही वोट का अधिकार था। तो भारत के सभी लोगों को वोट का अधिकार मिलने वाला है, ये बात ब्राह्मण जानते थे। वे हजारों साल आगे देखते हैं, हम कल सुबह तक भी आगे नहीं देखते। उनको पता था कि आज नहीं तो कल ये जो जाहिल लोग हैं, गवार लोग हैं, शूद्र अतिशूद्र लोग हैं, इन लोगों को मुगल हिंदू कहते थे, उनको वोट का अधिकार संख्या के आधार पर मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब ने वहां दलील दी थी। बाबा साहब ने कहा, वो जो अडल्ट फ्रेंचाइज कमेटी के चेयरमैन थे, उनको कहा कि मेरे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और मेरे लोगों के पास संपत्ति नहीं है,
तो उस कमीशन के चेयरमैन ने कहा आपको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा आपके लोगों को। तो बाबा साहब ने दलील दी कि मेरे लोगों के पास संपत्ति क्यों नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ लिखकर पाबंदी लगाई। मेरे लोग पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ लिखकर पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाए। तो अंग्रेज ने कहा वो अपना अपना देखो, ये मसला हमारा मुद्दा नहीं, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो आपको वोट का अधिकार नहीं, आप टैक्स पे करते हो नहीं करते हो आपको वोट का अधिकार नहीं। बाबा साहब उस्ताद थे, कोई बात तर्क के आधार पर कन्विंस करने के लिए दुनिया में सबसे बड़े उस्ताद तो बाबा साहब थे। तो बाबा साहब ने उस अधिकारी को कहा हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास संपत्ति नहीं, तो हम टैक्स भी नहीं भरते, लेकिन एक बात हो गई है, कौन सी? हम पैदा हुए हैं और हमारी उम्र बढ़ती है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि जिस किसी भी भारतीय की 21 साल की उम्र है, उस हर स्त्री पुरुष को जिसकी उम्र 21 साल की है उसको वोट का अधिकार देना चाहिए। और इसी तर्क को बाबा साहब के इसी तर्क को उन्होंने माना, इस दलील को उन्होंने माना। अंग्रेज कन्विंस हुए और भारत में सभी लोगों को जिनकी उम्र 21 साल की, ऐसे सभी स्त्री और पुरुष को, महिला और पुरुष को वोट का अधिकार मिला। यह बात ब्राह्मणों को बहुत अजीब लगी और उनको लगा कि अब सबको वोट का अधिकार मिला है। और हिंदू है ये लोग, खुद को हिंदू कहते हैं मुगलों की वजह से, और हम आर्य कहते हैं, चूजन पीपल बाय गॉड कहते हैं, खुद भगवान कहते हैं, भगवान ने हमें चुना है, दूसरों ने चुनने की आवश्यकता नहीं, ऐसे कहते हैं। तो अभी हमें लोकतंत्र में इनके द्वारा चुनना पड़ेगा, लेकिन हम अल्पसंख्य हैं। अगर हम लोगों में जाएंगे और भाषण करेंगे, मैं आर्य हूं, मैं वैदिक हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, आप कनिष्ठ हो, आप शूद्र हो, आप अतिशूद्र हो, आप नीच हो, आप असुर हो, आप चांडाल हो, आप दास हो, मुझे वोट दे दो। तो वोट कैसे देंगे? जूते मारेंगे ना लोग, वोट नहीं देंगे, जूते मारेंगे। तो ब्राह्मणों ने पॉलिसी बनाई, क्या पॉलिसी बनाई? कि चलो हम भी हिंदू बनते हैं, और SC ST OBC के लोग हिंदू कहते तो हम भी हिंदू कहेंगे, वो हिंदू हम हिंदू। पहले हम अलग रहकर उनका राज करते थे, अब उनके साथ रहकर राज करेंगे। पहले हम अल्पसंख्य बनकर राज करते थे, अब हम बहुसंख्य बनकर हिंदू के नाम राज करेंगे। इसलिए उन्होंने पैतरा बदला, उन्होंने उनकी रणनीति बदली, स्ट्रेटेजी बदली और अपने को हिंदू कहना शुरू किया, बहुसंख्य बनने के लिए। क्योंकि ब्राह्मण अल्पसंख्य है, किसी गांव का सदस्य ग्राम पंचायत का ब्राह्मण नहीं बन सकता, देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करता है। आपके नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत ने नॉमिनेट किया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, मोहन भागवत प्रधानमंत्री है। ये तो नॉमिनेशन है। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद नरेंद्र मोदी ओबीसी है और ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे। ओबीसी के 114 बच्चों को आईएएस होते हुए भी अपॉइंट नहीं कर रहे, ओबीसी के लिए बजट नहीं दे रहे, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे रहे। वो ओबीसी है तो ओबीसी के लिए क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो तो नॉमिनेशन है। जैसे रखी हुई औरत और शादी की औरत, ये तो रखी हुई औरत है, शादी की थोड़ी है, रियल नहीं है। तो ब्राह्मणों ने ये सोचा और फिर हिंदू बनाने के लिए प्रयास शुरू किया। फिर ब्राह्मणों ने हिंदू बनाने के लिए क्या संगठित प्रयास किए? नंबर 1, 1922 को हिंदू महासभा का महाराष्ट्र नासिक में काम किया। बैरिस्टर मुंजे के द्वारा हिंदू महासभा का निर्माण किया। फिर संगठनात्मक काम दूसरा कौन सा किया? 27 सितंबर 1925 को अशोका विजयादशमी के दिन आरएसएस का निर्माण किया डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। ये 2 संगठनाएं उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए की, और आज वो रंग लाई है। वो किसी को भी हिंदू कह रहे, जैन को भी हिंदू कह रहे, बुद्धिस्ट को भी हिंदू कह रहे, लिंगायत वालों को भी हिंदू कह रहे, सिखों को भी हिंदू कह रहे, ओबीसी को, SC ST को तो कह ही रहे। लेकिन उनकी संविधान की वजह से उनकी समस्या हुई है
इसलिए वो छुपे तरीके से काम करते हैं और फिर हमारे समाज के जो पुनापैक्ष के द्वारा चुनकर जाने वाले हैं उनको हाथ में लेकर उनका तुष्टीकरण करते और उनके द्वारा हमें गुलाम बनाने की कोशिश करते। ये इसका कंक्लूजन इस पर आता है अभी कि ओबीसी धर्म के आधार पर वो हमारी गिनती कर रहे हैं और धर्म के नाम पर हमारा काम शुरू हो गया। धर्म के आधार पर हमारी गिनती हो गई। मतलब भारत में ये अगर पूरी अभी जो मैंने बताया, एससी हिंदू नहीं, एसटी हिंदू नहीं, ओबीसी हिंदू नहीं, एनटीडीएनटी हिंदू नहीं, ब्राह्मण भी हिंदू नहीं। हिंदू ये मुगलों ने दी हुई गाली है और इस गाली का अर्थ पर्शियन डिक्शनरी में है, गुलाम है, काला है, चोर है, काफिर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके गुजरात के ही स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं 1875 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, हिंदू समाज की नहीं की। वो कहते हैं ये गाली है। लेकिन आरएसएस ने 1925 में स्थापन हुई, उन्होंने हिंदू शब्द शुरू किया। तो गोलवलकर को किसी ने पूछा कि आप आर्य क्यों नहीं कहते, हिंदू क्यों कहते हो, किसका सही है, आपका या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का? तो उन्होंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती उस जमाने में सही थे, अब मैं सही हूं। इसका मतलब 1918 को अडल्ट फ्रेंचाइज आया ना, अभी मजबूरन हिंदू बनना पड़ रहा है और वो खुद को हिंदू नहीं दूसरों को भी हिंदू बना रहे। तो ये सारी जो है साथियों, भारत में ब्राह्मण अल्पसंख्य है और किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य तक चुनकर नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने जैसे पहले समाज व्यवस्था पर उनका कब्जा था, उन्होंने निर्णय लिया राज व्यवस्था पर भी उनका कब्जा होना चाहिए। राज व्यवस्था पर कब्जा करने के लिए उन्होंने खुद को हिंदू कहना शुरू किया और बाकी जो थे एससी एसटी ओबीसी जिनको पहले शूद्र अतिशूद्र कहा जाता था, मुगलों ने गाली के तौर पर उनको हिंदू कहा था। तो अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने का एक काम है और बहुसंख्य बनाकर सत्ता पर काबिज होने का काम है। और इसलिए ये हिंदू बनने की नौटंकी खुद भी करते हैं और दूसरों को भी हिंदू बनाने की नौटंकी करते हैं। इस बात को हमारे आदिवासी भाइयों ने, आदिवासी कार्यकर्ताओं ने और आदिवासी नेताओं ने गंभीरता से लेना होगा और हमारे लोगों में खासकर इसका प्रचार और प्रसार करना होगा। उनको हिंदू के नाम पर अल्पसंख्य बनना है बस, और बहुसंख्य बनना है और बहुसंख्य बनकर शासन प्रशासन पर कब्जा जमाना है, जो वो कर रहे हैं। साथियों, दूसरा विषय है, इस चर्चा सत्र का दूसरा विषय है बामसेप के ऑफशूट सहयोगी संगठनों को प्रस्तापित किए बगैर बामसेप द्वारा निर्धारित किया हुआ लक्ष्य निर्धारित समय पर पूरा करना संभव नहीं है। और दूसरा भी विषय है, अथवा बामसेप एक कैडर बेस्ड संगठन है, इसकी जन आंदोलन निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। साथियों, ये जो मुद्दा है, वही बामसेप संगठन की कुछ मर्यादा है। बहुत सारे वक्ताओं ने ये मर्यादा बताई है, क्योंकि बामसेप कर्मचारियों का संगठन है और कर्मचारियों का संगठन होने की वजह से सिविल सर्विस कंडक्ट रूल उनको लागू है और सिविल सर्विस कंडक्ट रूल लागू होने की वजह से वो रस्ते पर का आंदोलन नहीं कर सकते, रस्ते पर की लड़ाई नहीं लड़ सकते, रस्ते पर का संघर्ष नहीं कर सकते। ये बामसेप चलाने वाले धुरीण लोगों के ध्यान में आया, तो उन्होंने बामसेप चलाना हमारा कोई मकसद नहीं है, उद्देश्य पूर्ति के लिए हम बामसेप चला रहे हैं और उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है। ये खड़ी व्यवस्था को आड़ी करनी है, वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल करना है, विषम है उसको सम करना है। और कर्मचारी केवल 2% है और जो समाज है, मास है, वो केवल 98% है। मतलब क्लास 2% है और मास 98% है। और ये 98% मास हमारा अज्ञानता की वजह से ब्राह्मणों के कब्जे में है और इनका जब तक साथ सहयोग नहीं मिलता, समर्थन नहीं मिलता,
तब तक हम जन आंदोलन नहीं कर सकते, और जब तक जन आंदोलन नहीं हो सकता तब तक हमारी किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर सहयोगी संगठनों का निर्माण किया गया। साथियों, बामसेप का एक उद्देश्य है, बामसेप कर्मचारियों का संगठन है, ओनली एम्प्लॉयज, और उनका उद्देश्य है पे बैक टू सोसाइटी। हमने समाज से जो लिया है वो वापस देने के लिए यह संगठन का निर्माण किया है। और 78 से लेकर आज तक 45 साल हो गए बामसेप वालों ने या बामसेप चलाने वालों ने या बामसेप में काम करने वाले ये काम किया है, पे बैक टू सोसाइटी का काम किया है। इसके लिए बामसेप वालों ने बुद्धि दी, पैसा दिया, हुनर दिया, समय दिया और श्रम भी किया। जो समाज से हमें मिला वो वापस देने की कोशिश की है, क्यों ना 5% हो, लेकिन वापस देने की कोशिश की। फिर बामसेप ने यह सोचा कि हम अकेले समाज का समर्थन हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हम कर्मचारी हैं, तो भारत मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया। और भारत मुक्ति मोर्चा का निर्माण किस लिए किया? इसमें कौन आता है? जो कर्मचारी नहीं है वो भारत मुक्ति मोर्चा में आएगा, जो भी कर्मचारी नहीं वो भारत मुक्ति मोर्चा। और उनका उद्देश्य जन आंदोलन करना। और जन आंदोलन कैसे करना? जन समर्थन से। जन समर्थन कैसे मिलेगा? जन संवाद से। जन संवाद कब होगा? जब हम लोगों की लड़ाई रास्ते पर आकर लड़ेंगे। तो रास्ते पर आकर अगर लोगों की लड़ाई लड़नी है, लोगों का संघर्ष करना है, लोगों की समस्या का समाधान करना है, इसका मतलब लोगों का रियल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो भारत मुक्ति मोर्चा और सहयोगी संगठनों ने करना चाहिए। यह भारत मुक्ति मोर्चा है। तीसरा बनाया बीकेएम बहुजन क्रांति मोर्चा। अभी बामसेप में व्यक्ति सदस्य हो सकता है, भारत मुक्ति मोर्चा में व्यक्ति सदस्य हो सकता है, लेकिन बहुजन क्रांति मोर्चा में व्यक्ति सदस्य नहीं होगा, संगठन सदस्य होगा। मैंने सुबह बताया ब्राह्मणों ने हमारे अंदर 6000 जाति के टुकड़े निर्माण किए और हमारे पढ़े लिखे लोगों ने 6 लाख संगठनों के टुकड़े निर्माण किए जाति के आधार पर, जाति के नाम पर। तो उनको दोष देना हमने छोड़ दिया, बंद कर दिया। अभी उनको साथ लेना है, क्योंकि हमारे रास्ते पर का रोड़ा नहीं बनना चाहिए, हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहिए, तो उनको साथ कैसे ले? तो ये सारे संगठन अपने अपने जाति के नाम पर, अपने अपने डिपार्टमेंट के नाम पर, अपने अपने ऑफिस के नाम पर काम कर रहे, अकेले अकेले लड़ रहे, और किसी के समस्या का समाधान नहीं हो रहा और शक्ति वेस्ट चली जा रही। तो साथियों, 11 अक्टूबर 2016 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में बामसेप की 3 दिवसीय समीक्षा मीटिंग में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने 7 नंबर का प्रस्ताव रखा। खुद प्रस्ताव क्या? प्रस्ताव यह था कि देश संकट में है, समाज संकट में है, संविधान संकट में है। ये बातें दूसरों के अलावा बामसेप वालों को ज्यादा समझ में आती है, और जिनको ज्यादा समझ में आता है उन्होंने ज्यादा काम करना चाहिए। तो प्रस्ताव यह था कि बामसेप वालों ने पहल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, और इसके लिए ईगो और अहंकार को छोड़ना चाहिए, और समाज में जो 5 या 6 लाख संगठन है, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के है, जाति के नाम पर काम कर रहे, उनको बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले एक मंच पर लाना है। यह पहला प्रस्ताव। क्या शब्द प्रयोग किया? ईगो और अहंकार को बाजू रखना चाहिए, क्योंकि हमारी समाज की समस्या से ज्यादा ईगो अहंकार महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे ईगो अहंकार से ज्यादा हमारा समाज, संविधान, देश और उनकी समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बामसेप वालों ने पहले अपने ईगो और अहंकार को त्यागना चाहिए, ऐसा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखकर कहा। वो खुद मैंने क्योंकि मेरे पास वो था लिखने का काम, मैंने लिख लिया। और वो भी अशोका विजयादशमी का दिन था। उस समय सम्राट अशोक ने क्रांति की, फिर बाबा साहब ने क्रांति की, और फिर ये मेश्राम साहब ने क्रांति की। तो लोग कार्यकर्ताओं ने पूछा कैसे जाएंगे लोगों के पास? हम तो उनको नाम रखते थे, ऐसे है वैसे। तो मेश्राम साहब फिर भी जाना है, ईगो और अहंकार छोड़ना है, और क्या बोलना है उनको? कितने सालों से काम कर रहे हो,
वो कहेगा 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो उसको दूसरा सवाल पूछना, क्या आपकी समस्या का समाधान हुआ? वो कहेगा नहीं हुआ। तो फिर तीसरा सवाल, क्यों नहीं हुआ? अब वो नहीं बता सकेगा, तो आप बताओ। क्योंकि हम अकेले अकेले लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हो। जब हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो कैसे होगा? इसलिए हम मिलजुल कर लड़ेंगे और आपकी समस्या का समाधान पहले करेंगे, वामसेप की समस्या का समाधान बाद में करेंगे। और इसके लिए हमारी कोई कंडीशन नहीं, कोई पूर्व शर्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अपना झंडा लेके आओ, झंडे का दांडा लेके आओ, एजेंडा लेके आओ, बैनर लेके आओ, नारे लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुश्मन इनका यूज करने वाला है, वो दुश्मन को यूज नहीं करने देंगे हम। हमारे भाई है, अज्ञानता की वजह से हमारे से दूर हो गए बस। और हमारी अज्ञानता दुश्मन की ताकत है। और अज्ञान लोगों को ज्ञानवान बनाना बुद्धा का उद्देश्य है। अज्ञान लोगों को ज्ञानवान बनाना बुद्धा का उद्देश्य है। तो बीकेएम का उद्देश्य अलग है, सदस्यता अलग है। भारत मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य अलग है, काम करने वाले लोग अलग है। वामसेप का उद्देश्य अलग है और वामसेप में काम करने वाले लोग कर्मचारी हैं। हर चीज कार्यकर्ता को फील्ड में जाने के पहले मालूम होनी चाहिए। ये हो गया एक। अभी वामसेप ने निर्णय लिया कि हम 100 सहयोगी संगठन बनाएंगे। अभी 100 में से 88 बन चुके हैं। ऑन पेपर 88 है, लेकिन प्रत्यक्ष समाज में कार्य करने वाले लगभग 25 संगठन हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा सक्रिय 10 संगठन है। और एक काम बढ़ने की दिशा में, मतलब ये काम बढ़ रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले जन समर्थन हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि मेश्राम साहब हमेशा बताते हैं, अगर सफल होना चाहते हो तो 3 बातों की जरूरत होती है। व्यक्ति हो, संगठन हो, देश हो। नंबर 1, शक्ति होनी चाहिए संगठन में, और लोकतंत्र में संगठन शक्ति को सबसे ज्यादा महत्व है। नंबर 2, दावपेच होने चाहिए नेतृत्व के, है हमारे पास संगठन शक्ति भी है राष्ट्रीय स्तर के, और समर्थन पाहिए लोगों का, जनता का, लेकिन वो कम है, जितना चाहिए उतना नहीं है। हमारा समाज 98% मास है, उसका समर्थन हमारे पास नहीं है। और जब तक जनसमर्थन नहीं मिलेगा, जनशक्ति खड़ी नहीं होगी, और जब तक जनशक्ति खड़ी नहीं होगी, हम कोई बड़ा काम देश में नहीं कर सकते। तो जनसमर्थन हासिल, जनशक्ति निर्माण करने के लिए जनसमर्थन हासिल करना होगा, और जनसमर्थन हासिल करने के लिए जनसंवाद बढ़ाना होगा, और जनसंवाद बनाने के लिए लोगों के बीच जाना होगा। तो पहला उद्देश्य जनसमर्थन हासिल करना। और लोग समर्थन कब देंगे? जब हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनको ऐसा लगेगा ये हमारी लड़ाई लड़ रहे। अभी किसानों के लिए हम आंदोलन कर रहे, तो किसानों को लग रहा है कि वामसेप वाले, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा हमारी लड़ाई लड़ रहे। कामगारों को लग रहा है कि वामसेप द्वारा आरएमबीकेएस वाले हमारी लड़ाई लड़ रहे। अब टीचर को लग रहा है कि प्रोटोन द्वारा वामसेप हमारी लड़ाई लड़ रहा है। विद्यार्थियों को लग रहा है कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा वामसेप हमारी लड़ाई लड़ रहा है। महिलाओं को लग रहा है राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के द्वारा वामसेप हमारी लड़ाई लड़ रहा है। अगर ऐसा लगेगा सभी को, हर तबके को, तो हर तबका समर्थन देगा। इसके लिए रास्ते पर जाकर उनकी लड़ाई लड़नी होगी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़नी होगी, रास्ते पर का संघर्ष करना होगा, उनकी समस्या लेकर उनके बीच जाना होगा, तो ये समर्थन करेंगे। दूसरा साथियों, कर्मचारी समाज पर रास्ते पर जा नहीं सकता, इसलिए जो कर्मचारी नहीं है उन्होंने रास्ते पर जाकर ये लड़ाई लड़नी है। दूसरा, हम ये क्यों बना रहे हैं? सहयोगी संगठन प्रस्तापित करने का मुद्दा है ना, तो बना क्यों रहे हैं? तो आज समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, कर्मचारी के ऊपर अन्याय हो रहा है। हमारा जो बुद्धिजीवी है, कर्मचारी है, ऑफिसर है, उसके ऊपर हर रोज अन्याय हो रहा है।
ट्रांसफर के माध्यम से हो रहा है, अपॉइंटमेंट के माध्यम से हो रहा है, प्रमोशन के माध्यम से हो रहा है, हर चीज के माध्यम से उस पर अन्याय हो रहा है। और भी बात एक बता दो, जितना बड़ा अफसर हमारा उतना बड़ा ज्यादा अन्याय, लेकिन उसकी एक समस्या है, वो बोल नहीं सकता। बस सबसे जाति व्यवस्था का सबसे ज्यादा उसको भुगतना पड़ता है, जाति व्यवस्था की सबसे ज्यादा तकलीफ उसको भुगतनी पड़ती, लेकिन वो बता नहीं सकता, इसलिए अधिकारी पर अन्याय हो रहा है। दूसरा, समाज पर अन्याय हो रहा है। हर दिन हमारी न्यूज आती है, फला फला जाति के महिलाओं को विवस्त्र कर दिया, नंगा कर दिया, जलाया, कुएं में ढकल दिया, जो भी है, मंदिर में आने नहीं दिया, घोड़ी पर बैठने नहीं दिया, नए कपड़े पहनने नहीं दिया, बहुत कुछ होता है। मतलब समाज पर अन्याय हो रहा है, और दोनों पर हो रहा अन्याय रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो क्या करना चाहिए? पढ़े लिखे लोगों ने इसका रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन नहीं ढूंढा तो वामन मेश्राम साहब ने ढूंढा। तो उन्होंने क्या किया, यहां से आगे किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, अधिकारी, कर्मचारी, ऑफिसर इस पर अन्याय हुआ तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, अधिकारी ने मोर्चा नहीं निकालना, रैली नहीं निकालना, धरना नहीं धरना, निषेध नहीं करना, कुछ नहीं करना। फिर कौन करेगा? उसके ऑफिस के बाहर बामसेप के 88 सहयोगी संगठन वाले करेंगे, अपना अपना बैनर लेके करेंगे। जब हम लोग प्रोफेसर लोग मोर्चा निकालते हैं ना, तो शासन प्रशासन वाले देखते हैं, अरे प्रोफेसर अकेला है, उसके पीछे उसकी बीवी भी नहीं है, अरे हमारे पीछे हमारी बीवी नहीं है, तो समाज का समर्थन कैसे मिलेगा? अधिकारी पर, बुद्धिजीवी पर क्यों अन्याय होता है? क्योंकि समाज का समर्थन नहीं है। और समाज पर क्यों अन्याय होता है? क्योंकि बुद्धिजीवी समाज में जाकर प्रबोधन जागरण नहीं करता है। तो यहां से आगे अगर ऐसा हुआ तो हमारे जो 88 ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका विरोध करेंगे। और शासन प्रशासन डरता किसी को है? संख्या को। प्रोफेसर ने महाराष्ट्र में मोर्चा 100 दिन निकाला, लेकिन एक भी डिमांड पूरी नहीं की। क्यों? प्रोफेसर अकेला, उसकी बीवी भी उसके साथ नहीं। समाज छोड़ो। और अगर हमारे आज किसी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, अधिकारी पर अन्याय हुआ, कामगार पर अन्याय हुआ, और हमारे 88 ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऑफिस के सामने या तहसील पर या जिला कचहरी पर आंदोलन किया, तो शासन प्रशासन वाले देखेंगे ये आदमी अकेला नहीं है, इसके पीछे समाज है, तो वो डर जाएंगे, अरे ये गड़बड़ी वाला मामला है, वोट नहीं मिलेंगे, तो उस पर हो रहा अन्याय बंद हो जाएगा। तो अगर अधिकारी पर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पर हो रहा अन्याय बंद होगा तो फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो हम उनको कहेंगे चलो समाज में अपने पैसे से जाओ और उनका प्रबोधन करो, जागरण करो, दिशाहीन है दिशा दे दो, असंगठित है संगठित करो, अजागरूक है जागरूक करो, नेतृत्व विहीन है नेतृत्व दे दो, वास्तविक स्थिति की जानकारी दे दो, दोस्त दुश्मन की पहचान करा दो। तो हमारे पढ़े लिखे लोग समाज में जाएंगे, तो समाज को लगेगा साला ये तो अपना है। और जब पढ़े लिखे को समाज समर्थन देगा तो पढ़े लिखे को भी लगेगा ये हमारे लोग हैं। दुश्मन ने जो हमारे बीच खाई निर्माण की है, उस खाई को हम मिटाना चाहते हैं। कोई दूसरा संगठन इस तरह की पहल करते हुए भारत में आज दिखाई नहीं देता। अकेले अकेले लड़ने में उसको आनंद आता है, दुश्मन के इशारे पर वो अकेले अकेले लड़ते हैं, और जाति के नाम पर संगठन निकाल कर अकेले अकेले लड़ते हैं, ऑफिस के नाम पर, डिपार्टमेंट के नाम पर। हर चीज का उद्देश्य होना चाहिए और वो तर्कसंगत होना चाहिए। दूसरा ये हुआ कि चौथा कारण क्या है? 88 हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, बना चुके हैं, उसके उद्देश्य पहले जानेंगे और फिर प्रस्तापित कैसे करना है देखेंगे। तो इसका चौथा कारण है दुश्मन को मिलने वाली मदद हम बंद करना चाहते हैं। कौन है दुश्मन के संगठन में? आरएसएस कैडर बेस्ड है, कम्युनिस्ट वाले कैडर बेस्ड है, बामसेप भी कैडर बेस्ड है। लेकिन बामसेप और कम्युनिस्ट और आरएसएस में अंतर है। क्या अंतर है? आरएसएस के पास आरएसएस कैडर बेस्ड संगठन है, लेकिन उसके पास जो कैडर्स है वो हमारे हैं, SC ST OBC।
कम्युनिस्ट भी केडर बेस्ड है, लेकिन केडर्स हमारे हैं ना। जब उनको सही जानकारी मिलेगी और वो ईमानदार होंगे तो भागे चले आएंगे, आ रहे हैं। हरियाणा के एक इंजीनियर है विजय कश्यप, तमिलनाडु के एक कार्यकर्ता है विजय नाम के, 2 इंजीनियर नागपुर के अधिवेशन में आ गए। आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता, हार्डकोर कार्यकर्ता। जब जानकारी मिलेगी तो आएंगे ना। मतलब ये जानकारी उनको होनी चाहिए कि हमारे लोग ही वहां है। और बामसेप की क्या विशेषता है? बामसेप केडर बेस्ड है और केडर भी हमारे ही है, SC ST OBC। और हमने मर्यादा रखी है कि हम ब्राह्मण को किसी भी हालत में हमारे संगठन में आने नहीं देंगे। ब्राह्मण बंदी है। और ये हमें बाबा साहब ने बताया कि ब्राह्मण को पाबंदी डालो, अपने संगठन में अपनी पार्टी में मत ले लो, क्योंकि वो कार्यकर्ता के तौर पर नहीं आता, नेता बनने के लिए आता है। और देखा आपने उत्तर प्रदेश ने उसने क्या किया नेता बनकर। इसलिए दुश्मन को मिलने वाली मदद, हर प्रकार की मदद, फाइनेंशियल हो या मैन पावर हो, ह्यूमन रिसोर्सेस हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, हम बंद करना चाहते हैं। अब बंद कब होंगे? हम लोगों को विकल्प देंगे तब बंद होंगे ना। यहां से पहले क्या होता था? हमारे विद्यार्थी उनके संगठन में, कौन से संगठन? SFI, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बाय कम्युनिस्ट, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाय RSS, NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन, ये कांग्रेस का, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI बाय कांग्रेस। विद्यार्थी हमारे SC ST OBC के, और काम करते थे दुश्मन के संगठन में। अब हमने निकाला भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, हमारे विद्यार्थी हमारे संगठन में। विकल्प देना चाहिए, गलत है कहना अलग बात है, विकल्प देना दूसरी बात है। तो दुश्मन की मदद तोड़ना चाहते हैं, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। ये निर्णायक लड़ाई होने वाली है, आखिरी लड़ाई होने वाली है। और हो सकता है कुछ भी इसमें कहा नहीं जा सकता, लेकिन लड़ाई होगी। अपने आप कुछ नहीं मिलेगा, फोकट में कुछ नहीं मिलेगा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, और आसानी से ब्राह्मण देने वाले है ही नहीं। तो लड़ाई होगी, निर्णायक लड़ाई होगी। और लड़ाई का मुद्दा भी फिक्स है, विदेशी मूल निवासी, अल्पजन बहुजन, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, पक्का हो गया अभी। और ये दुश्मन को पता है, हमारे लोगों को पता नहीं, इसलिए तो वो लॉकडाउन और ये उनका सहारा ले रहे। इसलिए साथियों, 100 संगठन हमने निर्माण करने की ठान ली है, निर्णय लिया है कि 100 संगठन, बामसेप के अलावा, बामसेप के दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी, अनुशासन में रहकर सहकार और समन्वय से काम करने वाले 100 संगठन। अब 100 के बजाय हमारे पास 88 है, 12 कम है, देख लेंगे। मेश्राम साहब पर हमेशा आरोप करते हैं लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही है। तो मेश्राम साहब ने दूसरे 100 राष्ट्रीय नेता तैयार करने का काम शुरू किया है। 100, क्योंकि हर संगठन का एक राष्ट्रीय नेता होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, हर संगठन का एक राज्य अध्यक्ष होगा, हर संगठन का एक जिला अध्यक्ष होगा, हर संगठन का एक तालुका अध्यक्ष होगा। 31 राज्यों में हमारा संगठन है, तो 3100 राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे राज्य में। देश में 100 हो गए, राज्यों में 3100 हो गए। हमारा संगठन 566 जिलों में है, तो उसको इंटू 100 करो तो 56,600 हमारे जिला स्तरीय पदाधिकारी होंगे। अगर हमारा संगठन आज 5000 तहसीलों में है तो 5000 इंटू 100, 5 लाख तालुका पदाधिकारी, 56,000 जिला पदाधिकारी, 3100 राज्य पदाधिकारी और 100 राष्ट्रीय पदाधिकारी। तो यह संख्या कहां तक जाएगी? इतनी बढ़ जाएगी कि आज हम जो कहेंगे वही भारत में होगा। 5,53,100, लगभग 5,50,000 तक की संख्या केवल नेताओं की। जो लोग आरोप करते हैं ना, वो अकेले ही उन्होंने इतना काम किया 40-45 सालों में।
अभी ये ढांचा हो गया। अभी हम लोगों को सवाल पूछा है कि ये संगठन प्रस्तापित करने हैं, और प्रस्तापित किए बगैर बामसेप का जो व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य है वो निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सकता। ये है विषय। अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें क्या करना है? तालुका पदाधिकारी से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक क्या करना है? नंबर एक, संगठन ने हमें जो जिम्मेदारी दी है और जिस स्तर की जिम्मेदारी दी है उस स्तर की उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी ऊर्जा से निभाना है। बस आपको तालुका स्तर के संगठन खड़े करने की जिम्मेदारी दी, वही काम करना है। जिला स्तर के संगठन खड़े करने की जिम्मेदारी दी, वही काम करना है। कमिश्नरी स्तर के संगठन खड़े करने की जिम्मेदारी दी, वही काम करना है। राज्य स्तर के संगठन खड़े करने की जिम्मेदारी दी, वही काम करना है। राष्ट्रीय स्तर के संगठन खड़े करने की जिम्मेदारी दी, वही काम करना है। दूसरा कोई काम आपको नहीं करना है। और इसके लिए बामसेप की ओर से आपको रिलीज किया है कि आप राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को खड़ी करो, तो वही काम करना है और वो रिजल्ट दिखाना है। अगर आप राष्ट्रीय पदाधिकारी हो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के, तो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन खड़ा होना चाहिए। राज्य प्रभारी हो तो हर राज्य में आपका संगठन खड़ा होना चाहिए। जिला स्तर के पदाधिकारी हो तो अपने जिले में अपना संगठन खड़ा करना चाहिए। तालुका स्तर के पदाधिकारी हो तो तालुका स्तर पर आपको जो जिम्मेदारी संगठन ने दी है वो खड़ा करना चाहिए। बस यह इतना करना है, ज्यादा नहीं करना। और आपको संगठन ने जिम्मेदारी क्यों दी? आपके अनुभव को देखकर, आपके त्याग को देखकर, आपके समर्पण को देखकर, आपके बलिदान को देखकर, आपकी निष्ठा को देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर ये जिम्मेदारी दी। आपको भरोसा किया, आपको लायक माना, आपको पात्र माना, आपको भरोसा किया आपके ऊपर। और अगर हम काम वो नहीं करेंगे, इसका मतलब है एक तो हम गलती कर रहे हैं या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष गलती कर रहे। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गलती करे ऐसा कहना भी बहुत मुश्किल काम है ना। तो गलती हमसे हो रही है ना। इसका मतलब है हमें जो संगठन ने काम दिया, जिम्मेदारी दी, उसका निर्वहन पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी ऊर्जा से करना है। और जिस तरह का दिया वही करना है, दूसरा कुछ करना है। दूसरा, ये केवल भाषण करने से होगा नहीं होगा। भाषण के साथ साथ फील्ड में जाना होगा। भाषण भी आवश्यक है, क्योंकि भाषण के बिना मोटिवेशन भी नहीं है। लेकिन केवल भाषण नहीं, तो भाषण के द्वारा लोग तैयार होने चाहिए। चिढ़ना चिल्लाना भी नहीं होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप भी नहीं होना चाहिए। केवल हमारे पास एक ही विकल्प है, मोटिवेट करना, मोटिवेट करना, मोटिवेट करना, बस। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए बुद्धा ने भी केवल भाषण किया था और भारत को बदला था। पूरा भारत बौद्धमय किया था। उन्होंने कभी जेल भरो, रेल रोको, लाठीचार्ज, पथराव, धरना, प्रदर्शन, रैली कुछ नहीं किया। रास्ता रोको, जेल भरो, कुछ नहीं किया। प्रवचन करते रहे, मतलब बोलते रहे। 46 साल एकमात्र आदमी विश्व में है जो 46 साल तक बोला और केवल बोलने मात्र से परिवर्तन किया। इसका मतलब हम लोगों ने केवल भाषण नहीं करना है, भाषण के साथ साथ फील्ड में जाना है और फील्ड में जाकर अपना काम करना है। तालुका की जिम्मेदारी है, तालुका में घूमो। जिले की जिम्मेदारी है, जिले में घूमो। राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य में घूमो। देश की जिम्मेदारी है तो देश में घूमो, तो राष्ट्रीय कार्य करते। राज्य में घूमोगे, प्रदेश कार्य करते। जिले में घूमोगे, जिला कार्य करते। तहसील में घूमोगे, तहसील कार्य करते। तो ये दूसरा काम है, फील्ड में जाना होगा। तीसरा काम यह करना है कि संगठन ने जो दिशा निर्देशन दिया, संगठन जी दो दिशा निर्देशन है, निगरानी और नियंत्रण है और अनुशासन में रहकर काम करना है। संगठन ने जो दिशा बताई उसी दिशा में काम करना है, अपनी दिशा में नहीं। संगठन ने जो निर्देश दिए हैं उसी निर्देश के अनुसार काम करना है, अपने मन से नहीं, अपने मन मर्जी से नहीं। नियंत्रण का मतलब कंट्रोल में, संगठन के कंट्रोल में काम करना है, अपने कंट्रोल में नहीं। निगरानी का मतलब है आपके ऊपर सीसीटीवी है, कैमरा है, वॉच है, आप ताकि गलत काम ना करो,
तालुका यूनिट पर जिले का वॉच है, जिला यूनिट पर राज्य का वॉच है, राज्य यूनिट पर सेंटर का वॉच है, सेंटर पर सचिवालय का वॉच है, सचिवालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वॉच है। कोई गलती ना करे, क्योंकि गलती की वजह, हमारी अकेले की गलती की वजह से संगठन की वजह से समाज का नुकसान होता है और इस वजह से दुश्मन आगे बढ़ जाता है, हम पीछे रह जाते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी और अनुशासन में रहकर काम करना, क्योंकि अनुशासन शासन करने वाला तत्व है। जो अनुशासित होते हैं वही आगे जाते हैं। अनुशासन नहीं तो संगठन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। और खुद दूसरों को अनुशासित करना चाहते हो तो खुद अनुशासित होना चाहिए। तो अनुशासन में और समन्वय और सहकार होना चाहिए, चर्चा, सलाह मशवरा, एक दूसरे से बात करना होना चाहिए। इससे फायदा ज्यादा होता है, नुकसान कम होता है। तो ये काम दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी, अनुशासन में रहकर और समन्वय और सहकार बनाकर दूसरों का महत्व ध्यान में रखना चाहिए। आप अकेले काम नहीं कर सकते, दूसरों की मदद लेनी ही होगी। टेक कोऑपरेशन एंड गिव कोऑपरेशन, साथ दो, साथ लो। हमारे कार्यकर्ता कहते हैं निराश आवाज में, लोग साथ नहीं देते। दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, साथ लेना पड़ता है। और साथ लेना साथ लेने वालों की क्षमता पर, योग्यता पर, पात्रता पर निर्भर होता है। प्रभाकरन को देखा लिट्टे का प्रमुख, उन्होंने मरने के लिए लोगों को तैयार किया। और जो मरने के लिए तैयार होते हैं वो मारने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। हमें मरना नहीं, मारना भी नहीं, केवल सोच को बदलना है। क्यों? विचार परिवर्तन हर परिवर्तन का मूल है। सोच बदलो, मरो मत, मारो मत। हम बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, ना मरने वाले हैं ना मारने वाले हैं। मरने पर यकीन है ना मारने पर हमारा यकीन है, सोच बदलने पर यकीन है, और बुद्धा ने करके दिखाया है। तो दिशा निर्देशन में, अनुशासन में, नियंत्रण निगरानी में और सहकार और समन्वय, दूसरों का महत्व ध्यान में रखकर, दूसरों के बिना आप ये काम नहीं कर सकते, आप अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते। और एक बात याद रखनी, मेरी वजह से कोई कार्यकर्ता घर में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एक कार्यकर्ता बनाने के लिए संगठन को 15 साल, 20 साल, 25 साल लगाने पड़ते। और हमारी गलती की वजह से, गलत तरीके से व्यवहार करने की वजह से कोई कार्यकर्ता घर में नहीं बैठना चाहिए। हां, कोई आपको प्रॉब्लम खड़ी हुई, समस्या हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से या लिखित सचिवालय को देना चाहिए या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करनी चाहिए। जहां समाधान होता है वहां सॉल्यूशन करना चाहिए, अपने लेवल पर कुछ नहीं करना। झगड़े का मामला है, विवाद का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाना चाहिए। दूसरा मामला बढ़ाने का काम आप करो। अगर ऐसा हम करेंगे साथियों, तो निर्धारित समय पर निर्धारित लक्ष्य पूरा होगा। अब आने वाले 10 साल में हम 20 बार भारत बंद करने वाले हैं। अभी हम एक्शन मोड पर है। 5 मार्च को भारत बंद किया, नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और 13 पॉइंट रोस्टर बदलकर 200 पॉइंट रोस्टर लाना पड़ा। 29 मार्च को भारत बंद किया 2020 को, तो जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीएए के खिलाफ बोलते रहते थे, तब से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बड़ा काम करोगे तो ऐसा हो सकता है। अभी ये लॉकडाउन है, इस वजह से इस साल हम चुप है, लेकिन हमारे सभी ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन उठता है, पहला कार्यक्रम भारत बंद का होगा और जनता के मुद्दों पर होगा, लोगों के मुद्दों पर होगा। और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से साथियों अगर हम काम करते हैं तो सहयोगी संगठन प्रस्थापित होंगे और वो अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करेंगे। ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी बहुत समय हो गया है, आपका समय 5:30 का था, 10 मिनट मैंने ज्यादा लिए, और मुझे आशा है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। अपने पास ही इन बातों को ना रखते हुए अपने समाज तक इसको लेके जाना है और इस पर खासकर अमल करना है। अगर अमल करोगे, फील्ड में जाओगे, अमल करोगे तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपने 10 लाख फंडिंग दिया, इसलिए फिर से गुजरात यूनिट का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सभी का आभार, सभी को धन्यवाद।
जय मूल निवासी।